नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे के साथ साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर, डीएमटी टीवी पर। और आज तारीख हो चुकी है जी 19 दिसंबर 2025 और दिन आज हो चुका है जी शुक्रवार का, फ्राइडे का। और कहीं ना कहीं शुक्रवार के दिन को हमारे जो किसान है, व्यापारी भाई हैं, वो खुशनुमा दिन मानते हैं, क्योंकि शुक्रवार का जब दिन बनता है तो अगला जो दिन होता है शनिवार का, वो और अच्छा हो जाता है। और कहीं ना कहीं कुछ अच्छी चीजें जो है वो बाजारों से निकल के आ रही हैं। कुछ अच्छी उम्मीदें जो आप लोगों ने लगा रखी हैं वो बाजारों में बनती नजर आ रही हैं। क्या वो उम्मीदें हैं, क्या वो स्थितियां जो है वो आने वाले दिनों में बन सकती हैं? क्या आलू के बाजार में कुछ अच्छा देखने को मिल सकता है? सारी चीजों पे हम बात करेंगे। एक पूरा विश्लेषण जो हमारे आड़ती भाई के साथ में करेंगे, और आपने ये विश्लेषण पूरा देखना है, क्योंकि इस विश्लेषण में आपको सारी चीजें जानने को मिलेंगी। देखिए, नेगेटिव भी बताएंगे और पॉजिटिव भी बताएंगे, और नेगेटिव और पॉजिटिव का मिश्रण भी आपको बताएंगे कि उन दोनों के मिश्रण से आने वाले समय में क्या कुछ अच्छा बाजारों में रह सकता है। तो आप जरूर देखिएगा इस पूरी रिपोर्ट को। और कहीं ना कहीं आज अगर हम बात करें, शुक्रवार का दिन है तो चहल पहल शुरू हो गई है, लेकिन बड़ी बात यह है कि इस समय क्या है, धुंध है, कोहरा है, और कहीं ना कहीं ठंड का असर है। तो ग्राहक भी जो है मंडी में पहुंच रहा है, धीरे धीरे पहुंच रहा है। लेकिन मैंने आपसे बताया ना कि आज आवकों को लेकर के अच्छी खबर है, जो कि कल भी आवकें सीमित रही। अगर आज भी आवकें सीमित रही तो बाजार बहुत अच्छे जो है सोमवार को भी नजर आ सकते हैं, अगर आज और कल भी अगर आपके सीमित रही। बाकी अच्छी चीजें क्या निकल के आ रही हैं, क्या आने वाले दिनों में आलू की सेल बहुत अच्छी होने वाली है, और जब आलू की सेल बढ़ेगी तो क्या भाव ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा? क्योंकि धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि जो पुराना आलू है वो धीरे धीरे मंडियों से समाप्त होता जा रहा है। हल्का आलू, अच्छा आलू मंडियों में अब इस समय है। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा कि आप लोगों ने पूरा ऑब्जर्वेशन रखा हुआ है आपको के ऊपर, मंडी के ऊपर, और आपको पता है कि भाई आजादपुर मंडी से भाव बनते हैं। तो आपने भाव लेने के लिए, सभी भाइयों के हित के लिए जो आपको को थाम के चल रहे हैं, उसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और फिर कहूंगा कि जो पुराना आलू है, अच्छा आलू मंडी में भेजो, तो उसका असर पुराने पे भी पड़ेगा और नए पे पड़ेगा। अगर यहाँ पर आप हर तरह का आलू भेज दोगे तो फिर हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि अब बैलेंस जो है वो कटने लगा है, बैलेंस धीरे धीरे खत्म होने लगा, और इसका असर जो है वो अब आने वाले दिनों में पड़ेगा, क्योंकि एक नया वर्ष शुरू होने वाला है। और ये जो वर्ष है, जो पुराना जो साल है, ये कहीं ना कहीं जाते जाते कुछ संकेत आपको देके जाएगा। तो चलिए, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक छोटा सा लाइक कीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा उन किसान व्यापारी भाइयों को से जो अनभिज्ञ हैं, जिनको नहीं पता कि आजादपुर मंडी में क्या माहौल बना है, क्योंकि उन्हें भी पता होना चाहिए, तभी तो वो भी आपको को थामेंगे। नहीं तो वो अपनी आपको को भेजते रहेंगे, आप नहीं भेजेंगे, फिर बाजार नहीं सुधरेंगे। तो आपको आपके जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है इस वक्त। डिमांड और सप्लाई से बाजार चल रहे हैं, और आने वाले दिनों में कैसे बाजार अच्छा बनेगा, पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चलिए, हमारे साथ जुड़ गए हमारे आलोक भाई साहब। भाई साहब जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। नमस्ते दीपक जी, कैसे हैं आप? बस बढ़िया, आप सुनाइए कैसे हैं? बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। और भाई साहब, आज भी जो है कोहरे वाला और धुंध वाला दिन है जी दिल्ली में। हाँ जी, कोहरा आज भी है, बल्कि सुबह कम था, अब बाद में बढ़ गया है कोहरा। जी जी। धूप भी नहीं निकली है, सूर्य देवता निकलेंगे तो कोहरा हटेगा थोड़ा थोड़ा। जी या थोड़ी हवा चले, हवा चलेगी तब हटेगा कोहरा। जी लेकिन मौसम बढ़िया है जी, ठंडा मौसम है। जी। और सर्दी में मजा आ रहा है जी। अब सर्दी में सर्दी होनी जरूरी है। अभी भी वैसे कम सर्दी है, कोई बहुत ज्यादा सर्दी नहीं है, जनरली ज्यादा ही होती है इन दिनों में। और मुझे तो भाई साहब ऐसा लग रहा है कि सूर्यदेव छुट्टी पर चले गए हैं नहीं, थोड़ा देर के लिए। अभी थोड़े दिन के लिए छुट्टी पे। कल भी धूप बहुत जोर से नहीं निकली थी, आज ही जी। हल्की हल्की धूप निकली थी कल भी, वो भी थोड़ा लेट ही निकली थी। आज तो खैर अभी तो सूर्य देवता के दर्शन ही नहीं हुए, जी जी तो देखते हैं, अभी हो जाएगा थोड़ी बहुत देर में। जी। अच्छा भाई साहब, आपका एक्सपीरियंस क्या है कि जो दिसंबर का जैसे ये समय होता है 20 तारीख या 22 तारीख से लेकर के, और लोहड़ी और मकर संक्रांति जब तक आती है, जब तक मौसम ऐसे ही रहता है, धुंध वाला, ठंड अच्छी खासी पड़ती है, लोग कहते हैं कि भाई साहब रजाइयों में दुबके रहो। नहीं, ठंड तो देखिए अब पहले के मुकाबले लेट ही होने लगी है। हाँ। दिसंबर के पहले दूसरे हफ्ते से चालू होती है और जनवरी पूरा रहती है। तो अभी भी खैर बहुत ज्यादा सर्दी इस बारी नहीं हुई। हाँ, थोड़ा जल्दी जरूर इस बारी शुरू हो गई थी, हाँ हर साल के मुकाबले, लेकिन बहुत बड़ी नहीं है सर्दी अभी भी। हाँ जी, हाँ जी। और टेम्परेचर जो है वो नीचे का 7, 8, 9 है, 8, 9, 10 ऐसे चल रहा है। कोई बहुत ज्यादा कम नहीं है। पहले तो इन दिनों में कहीं 4, 5 पे भी आया करता है टेम्परेचर, तो वो सब नहीं है बिल्कुल। और दोपहर को धूप निकल जाती है तो बढ़िया लगता है। ठीक। तो आलोक भाई साहब, आज शुक्रवार का दिन हो गया, और शुक्रवार और शनिवार का जब दिन होता है तो अपेक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं बड़ी जागृत हो जाती है हमारे दर्शकों की। तो क्या कुछ आज अच्छा बाजार में रह सकता है? कैसी आज शुरुआत रह सकती है, थोड़ा सा बताइए। देखिए ऐसा है, आलू आज भी जो अराइवल हुई है कोई बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। करीब
40 गाड़ी पंजाब की हैं, जी। 24-25 गाड़ी जो संभल बेल्ट की है वहां से हैं, हाँ। और 10-11 गाड़ी जो नया लाल आ रहा है, LR जो लाल आ रहा है उस आलू की। जी। तो टोटल लाल और सफेद मिलाए तो करीब 70-72 गाड़ी हैं जी नए आलू की। जी। तो ज्यादा नहीं है। वजह ये भी है कि अब बायर भी नए पे ही शिफ्ट हो गया ज्यादा। पुराना आलू आ जरूर रहा है लेकिन सेल बहुत कम है उसकी। और सस्ता भी हो गया है जी काफी। पुराना आलू तो 200, 250, 300 रुपए, बढ़िया आलू सूर्या वगैरह 400 रुपए, ये पोजीशन आलू की चल रही है। जी। जी। लेकिन अब ग्राहक, रिटेल का ग्राहक ज्यादातर नए पे ही शिफ्ट हो गया है और इतना आलू बिक जाता है जी अब। और इस बारी क्या रेट भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, तो कुल मिला के मंदा भी है और बिक्री भी इतनी ज्यादा नहीं है जितनी तेजी में होनी चाहिए। तेजी क्योंकि नहीं बन रही है। हाँ जी, हाँ जी। आलू मंदा होने की वजह से, पुराना मंदा होने की वजह से वो नए को भी असर डाल रहा है। हाँ हाँ हाँ। और नए का भी रेट नहीं बढ़ पा रहा है। जब तक ये पुराना और कम नहीं होगा तब तक नए का भी रेट नहीं बढ़ेगा। हाँ, जिस दिन पुराना कम हो जाएगा तो मैं समझता हूँ जरूर कुछ ना कुछ सुधार होगा आलू। जी। अच्छा आलोक भाई साहब, कल जैसे देखा गया, कल जैसे हमारे जो पदम बाबू जी बता रहे थे कि पुराने आलू में थोड़ा सा उठाव ठीक बना, क्योंकि आपके जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कल भी लिमिटेड देखी गई थी। इसमें ऐसा हो रहा है जी, जो ताजे आलू आ रहे हैं गाड़ी में आ रहे हैं, ताजे आलू वो बिक जाते हैं। जी। जी। जो नीचे आलू लगे हुए हैं, मैं तो उठाऊं उसको तब ज्यादा अच्छा मानता हूँ जब जो नीचे वाला है वो भी कोई थोड़ा उठने लग जाए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो जी। गाड़ी में ताजे आलू आ रहे हैं जी, अब वो क्या उठाव बन गया जी। जो आलू 900-1000 बिकता था वो अगर 400, 450 बिक रहा है तो क्या उठाव है। बहुत जी। नुकसान है जी। 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 और भारी नुकसान हो गया बाद में किसान भाइयों को। और जो अभी नई फसल आ रही है इसमें भी कुछ पैसा नहीं बन रहा है। आलू ये भी बहुत सस्ता बिक रहा है, भाड़े बहुत बढ़े हुए हैं। कुछ दिल्ली में प्रदूषण के कारण गाड़ियों के एंट्री में दिक्कत है। कोई BS6 गाड़ी आनी चाहिए, BS4 नहीं आनी चाहिए, तो उससे भी भाड़े बढ़ गए हैं क्योंकि पीछे गाड़ियां ऐसी कम होती हैं। जो CNG वाली और डीजल वाली गाड़ियां आने में दिक्कत है, तो भाड़े भी बढ़ गए हैं जी। अब क्या करें, आलू का भी मंदा है। किराया भी हर साल के मुकाबले 10-20 रुपए कट्टा इस बार ही बढ़ा हुआ है। जी। और वजह वही है कि सब इतनी गाड़ियां अवेलेबल नहीं है जी। और मंदा होने से बहुत ज्यादा खुदाई भी नहीं हो रही है। हो सकता है, देखो उम्मीद कर रहे हैं जी, हो सकता है कुछ हफ्ते 10 दिन बाद कुछ रेट्स में सुधार हो। जी। तो भाई साहब, वैसे आज अगर आपको के तौर पे देखें तो कुछ अच्छी चीज है, कुछ आपके आज कम हो गई है पहले के मुकाबले? नहीं, आवक तो कि पहले तो थोड़ी कम है, क्वालिटी भी अच्छी आ रही है पहले। अब ये माचीवाड़ा के, संभल के, जलंधर के आलू आ रहे हैं, जी। होशियारपुर वगैरह का आलू थोड़ा कम हुआ है। क्वालिटी तो अब अच्छी आ रही है आलू की। मौसम भी क्योंकि आलू लगने के बाद आइडियल कंडीशन ही रही है, अभी भी आइडियल ही है। पिछले 1-2 दिन से जरूर कोहरा पंजाब में है, कल था या आज भी बता रहे हैं, लेकिन उससे पहले तो रोज अच्छी धूप निकल रही थी। जी। और सर्दी भी सुबह शाम की थी, तो आलू के फसल के लिए बहुत अच्छा मौसम है। और बस रेट का ही दिक्कत है जी। आलू की फसल तो ठीक ही नजर आ रही है अभी तक, जो जितनी भी आ रही है मंडियों में, इसमें तो कोई शिकायत नजर नहीं आ रही। पुखराज आलू आ रहा है, ठीक आ रहा है। बाकी जो लेट वैरायटीज है उनमें तो जब उनका टाइम पूरा होगा तभी पता चलेगा। जी। जी। लेकिन पुखराज आलू जो अभी आ रहा है वो ठीक आ रहा है। भाई साहब, फ्रेश की कितनी बताइए आप, जो आपने अराइवल्स? फ्रेश में देखिए, 35 गाड़ी पंजाब से हैं हाँ जी, हाँ जी। और 25 गाड़ी संभल से हैं। अच्छा। और 10-12 गाड़ी पंजाब का लाल आलू है, जो टोटल 70-75 है। 2-4-5 गाड़ी रिपोर्ट लिखने के बाद भी और आ गई होंगी, तो आप 80 गाड़ी मान के चलिए आज। जी। अच्छा, एक चीज हमें देखने को मिल रही है कि जो नया आलू है ना जी भाई साहब, वो जोर नहीं मार पा रहा। किस दिन तो 80-90 जाता है, किस दिन 40-45, 48-50 पे ही आ जाता है। जोर इसलिए नहीं मार पा रहा है क्योंकि जी मिलता कुछ नहीं किसान को। हाँ। आलू का जो जलंधर से गाड़ी आ रही है उनका 80 रुपए 90 रुपए तक तो कट्टे का भाड़ा ही आ रहा है। और उसके बाद कम से कम 40 से 50 रुपए खर्चा किसान का खेत में भी आ जाता है, खुदाई है, बारदाना है। तो अगर 140-50 रुपए खर्चा है और यहाँ आके आलू 400-450 रुपए बिकता है, तो क्या वो 250-60 रुपए के पैसे जाते हैं जी। क्या किसान को तो अभी जोश बिल्कुल नहीं है जी। थोड़ा सा रेट पे कुछ सुधार होगा तभी बात बनेगी। बिल्कुल। बाकी देखिए क्या होता है आगे आने वाले। तो मुझे कुछ तो दिनों ये में। लग रहा है हो सकता है पुराना आलू थोड़ा कम हुआ ना, हाँ। और वो भी खैर अब धीरे धीरे पहले के मुकाबले तो कम हुआ है, तो हो सकता है जी तब सुधार हो जाए कुछ आलू। जी। और आलोक भाई साहब, एक ये उम्मीद आप बिल्कुल ठीक बता रहे हो। बहुत सारे जो हमारे महत्वाकांक्षी लोग हैं, जो विश्लेषक हैं, वो यही कह रहे हैं कि 20-25 तारीख के आसपास जो पुराने की एक फ्लो है ना, वो कहीं ना कहीं कम होगा। और अगर जैसे हमारी मंडी में 100, 120, 115 गाड़ियों की अगर एक एवरेज रहती है आवक, और बाजार उस लेवल पे अच्छे रहते हैं, और इस लेवल पे अगर आपके रहेंगी नए आलू की और पुराना समाप्त होगा,
तो फर्क भाव पे पड़ सकता है। हाँ बिल्कुल पड़ सकता है जी। वजह क्या है ना, अगर जो 20-25 तक की हम बात कर रहे हैं तो तब तक जो आलू आगे आने वाला है, मतलब आज वैसे 19 तारीख तो आज हो ही गई, हम 19 एक हो हफ्ते गई जी। आगे की बात ही कर रहे हैं। जी जी जी। लेकिन फिर भी आलू में ना जी अब जो आएंगे तो वो स्टोर तो ज्यादातर बंद हो गए हैं, तो जो आ रहेंगे वो फिर श्रिंकेज आलू वाले आएंगे, तो फिर थोड़ी सी बिक्री उसकी भी घटेगी और नए पे ही शिफ्ट होगा। सिर्फ जो अच्छी क्वालिटी के जो स्टोर चल रहे होंगे उनका जो आलू आएगा वो ही बिकेगा, हल्का आलू तो फिर नहीं बिकेगा। बिल्कुल। भाई साहब, जिस तरह से आज आपके लिमिटेड है, शुक्रवार का दिन हम देखते हैं, शुक्रवार को ग्राहकी अच्छी होती है, चाहे भले ही थोड़ी देर में हो, क्योंकि अभी थोड़ी धुंध वगैरह हाँ पड़ रही अभी है। ठंड में भी ग्राहक थोड़ा लेट ही हाँ। निकलता है। ग्राहक जो या तो सुबह थोड़ा थोड़ा आलू बिकता है, जो लोग अर्ली ले आने वाले हैं वो लेते हैं, नहीं तो जनरली 9 बजे के बाद ही जी बिक्री शुरू होती है, थोड़ा जब दिन निकल आता है तभी आता है। जी। और वैसे कल कितनी गाड़ी थी? कल भी गाड़ी करीब करीब इतनी ही थी जी। है ना? हाँ जी हाँ जी। तो आप देखिए, वीरवार को ना मोस्ट ऑफ द टाइम हम देखते हैं ज्यादातर जो है गाड़ियां भरी ही मिलती हैं वीरवार हाँ को। बड़ी मिलती है जी। कल सुबह तो बल्कि आज से भी कुछ कमी थी, हाँ। और आज भी अराइवल कल से तो कुछ बड़ी हुई है, लेकिन बिक्री कल भी मार्केट करीब करीब नए आलू का तो साफ हो गया था। अच्छे आलू सभी बिक गए थे। आज भी आलू तो बिक जाएंगे जी सभी, और बहुत ज्यादा आलू नहीं आ रहा है। इतना तो जी 80 गाड़ी तो रूटीन में बिक्री है ही जी, कम से कम आलू की, तो इतना तो आराम से बिक जाता है। तो अलग भाई साहब, भाव की तरफ चल जाते हैं हम। कहाँ से शुरू करेंगे, नए से पुराने से? नहीं नया ही पहले देखते हैं। जो नया आलू पंजाब का रहा है जी, उसमें जो जलंधर और होशियारपुर के बेल्ट के आ रहे हैं आलू, वो तो बिक रहे हैं जी 4.25 से 420-30 रुपए ऐसे बिक रहे हैं। और जो कुछ ज़्यादा बढ़िया आ जाता है, ज़्यादा रंगदार आ जाता है, वो 450 में बिक जाता है जी। पंजाब के आलू का तो यही बाजार है जी ऊंचे में। बाकी जो संभल के आलू आ रहे हैं जी। वो जरूर, हाँ 450, 60-70 से ले लेके अच्छे आलू 520, 30, 40 तक, कोई बहुत अच्छा हो तो 550 भी लाट कोई ना कोई बिक जाता है जी। वजह वही है कि उनका थोड़ा कलर अच्छे है, और जो हमारे पंजाब के आलू आते हैं उनमें थोड़ा चावल वगैरह लग जाता है, तो थोड़े कलर डाउन हो जाते हैं। उनका थोड़ा कलर अच्छा है, ग्रेडिंग वो अच्छी करके भेजती है। जी। फर्क यही है जी। अच्छा भाई साहब, पंजाब की आवक अब कैसी रहेगी दिसंबर के एंड तक? जी। देखिए पंजाब का आलू तो देखिए तैयार ही है, अगर बिक्री यहाँ डिमांड बढ़ जाएगी तो आवक तो 150 गाड़ी भी आ सकती है जी, कोई बड़ी बात नहीं है। आलू सब जगह तैयार है, सिर्फ इंतजार हो रहा है कि थोड़े रेट्स के सुधरने का, बिक्री के खुलने का। अगर बिक्री खुल जाती है, डिमांड बढ़ती है, तो आलू आने में कोई समस्या नहीं है जी। आलू पूरा लगा हुआ है, बस किसान भाई नहीं निकाल पा रहे जमीन से कि रेट क्योंकि जा रहा है डाउन, जी। ये वजह। अच्छा भाई साहब, अब क्वालिटी पुराने की कैसी है पिछले एक सप्ताह में? पुरानी क्वालिटी ठीक है जी, कुछ आलू तो अभी भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, लेकिन अब वो अच्छे वालों की परसेंटेज कम रह गई। कम रह गई। ज्यादातर आलू वही आ रहे हैं जो 200 रुपए 250 रुपए कट्टा ऐसे बिक रहे हैं। अच्छा आलू कोई कोई होता है जो 400 450 बिकता है, और ज्यादातर आलू वही 200-250 की रेंज वाले ही रह गए। और बिल्कुल शायद इसी वजह से पदम बाबू जी भी कह रहे थे कि पूरे जनवरी तक जो है ना, अब अच्छी डिमांड लोग ढूंढेंगे पुराने आलू को। वो तो अच्छा आलू आएगा ना जी, उसी की हाँ। डिमांड रहती है। जो हल्के वाले तो पड़े रहते हैं उनको कोई नहीं लेता। बिल्कुल। और वजह ये भी है कि नए पुराने दोनों का रेट सेम ही चल रहा है। अगर आप नया भी लोगे तो अच्छा आलू आपको 450 का मिलेगा, पुराना भी बढ़िया, जो मेरे हिसाब से कम ये वही आलू है जो हम 1000 रुपए के बेच रहे थे, चाहे उसमें चिप्सोना है या सूर्य आलू है। जी। ये वही आलू है जो 1000 भी बिकता था, 900 भी बिकता था, 1000 से ऊपर भी बिकता था, तो अब वो 400 450 बिक रहे हैं जी। बहुत भारी नुकसान है। भारी नुकसान है। तो और भाई साहब, बाकी आपने सारे भाव बताई दिए हैं, एक बार अब हम क्वालिटी दिखा दें? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। क्वालिटी दिखा देते हैं जी। हाँ जी। सबसे पहले नए से ही शुरुआत करते हैं। हाँ जी हाँ। ये अलग ग्रेड हो क्या है जी, इसमें ये हरा आलू निकाल के भेजा है जी जमींदार ने। अच्छा जी। अच्छा ये जी। तो अलग 30-32 कट्टे छाट के भेजा है जी उन्होंने, जो हरा आलू है। अच्छा जी। उसके आलू वो सामने पड़ा है जी जो। अच्छा जी, मेन इसका ये हाँ है। जी हाँ जी। ठीक है। और भाई साहब, ये जो एलआर आलू है? हाँ जी एलआर भी बिक रहा है जी, ये 10 रुपए 10.5 रुपए 500 550 रुपए ऐसे बिकता है जी एलआर। जी, ये कहाँ का वाला जी? ये पंजाब से आ रहा है जी एलआर। ठीक है। और ये वाला क्या भाव मान सकते हैं भाई ये साहब? तो हरा आलू है जी, ये तो 200 रुपए के आसपास ही बिकता है जी। अच्छा आलू जो इसका है वो 400 450 ऐसे बिकता है। और ये कौन सा आ गया जी? ये भी यूपी का ही आलू है जी, स्टोर का। हाँ हाँ हाँ। इसकी भी पोजीशन तो डाउन ही है जी, वही 250 60 रुपए 70 रुपए ये पोजीशन है जी। कौन सा आ गया जी? 37 है ये? कौन सा है? नहीं नहीं 37 नहीं है जी, ये चित्तौन आलू। अच्छा, चिप्सोना आलू है। और ये भी इतना ही मान सकते हैं? हाँ जी हाँ जी, पुराने आलू होगा तो यही यही रेंज चल रही जी। तो भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। चलते चलते थोड़ा सा हौसला हमारे दर्शकों का जरूर बढ़ा दो, क्योंकि बड़े उत्साह से आपको देखते हैं। है। हौसला ऐसा है जी, दर्शकों का तो या खरीदारों का तो बड़ा हुआ है। मेरा मानना ये आलू सस्ता है बहुत। किसान भाइयों के लिए मैं जरूर ये कहूंगा कि अच्छा कर रहे हैं कि एकदम ज्यादा आलू नहीं फेंक रहे हैं मार्केट में। तो अभी मैं कह रहा हूँ हफ्ता 10 दिन रुके, आलू की प्रोडक्शन बन जाएगी, थोड़ा साइज और बन जाएगा, वजन भी बढ़ जाएगा। मंदा रहेगा तो कम से कम आलू तो बढ़ेगा। और मैं समझता हूँ अगले हफ्ते से बिक्री
जो अभी हमारे पास यहाँ 60-65 गाड़ी की नए आलू की है, मेरे को लगता है 100 गाड़ी की बिक्री यहाँ हो जाएगी। चलिए पुराने आलू क्योंकि अब करीब करीब आने कम हो जाएंगे, या जो इक्का दुक्का आलू आएंगे वो अलग से बिकेंगे, बाकी सब नए आलू पर ही ग्राहक आने वाला है। जी। और अगर 100 गाड़ी की बिक्री मान लो हो भी गई और 120-25 गाड़ी आ भी गई तो फिर मामला ठीक चलेगा। 100 गाड़ी की बिक्री होती है तो भी बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात क्योंकि है बिक्री बढ़ेगी तो रेट भी जरूर बढ़ेगा। खाली ऐसा नहीं होगा बिक्री ही बढ़ेगी, जी। दोनों ही चीजें साथ साथ ही बढ़ती हैं। और आलू के देखिए इतना महंगा पड़ता है, मेरा मानना तो आलू कम से कम 500 रुपए पैकेट तो बिकना चाहिए मंडी आके, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि खर्चे बहुत है। आप ये लगाओ खेत से मंडी का खर्चा ही 100-200 रुपए पैकेट का आ रहा है, जी जी जी। तो खर्चा इस बार ज्यादा महसूस हो रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आलोक भाई साहब। और एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म का नाम बता दीजिए। दीपक जी, मेरा नंबर 98-101-12-711 है, और राजपुर सब्जी मंडी में हमारी दुकान है। 273 नंबर है, बीपी एंड कंपनी फार्म का नाम है। और जो भी किसान भाई, व्यापारी भाई चाहे मुझे फोन कर सकते हैं। दिल्ली मंडी की आलू की जानकारी तो मैं उन्हें दे सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो आप देख सकते हैं जी, ये जो है कार्ड है हमारे आलोक भाई साहब का, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कार्ड का। एवरी टाइम आपको अच्छी जानकारी इनके माध्यम से मिलेगी। आप किसान हैं, व्यापारी हैं, ग्राहक हैं, या नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, आप बेझिझक भाई साहब से बात कर सकते हैं, और आपको हमेशा जो है इनके माध्यम से मार्गदर्शन मिलता रहेगा। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। नमस्कार।